गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी जो क्लास होने वाली है वो कंप्यूटर से रिलेटेड 5वीं क्लास है। ठीक, इसके पहले हमने 4 क्लास इसका ले लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पे एमसीक्यू करने वाले हैं और साथ में हम लोग उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। मैं आज आपको कम से कम 28 क्वेश्चन देने वाला हूँ और ये एक्सप्लेन के साथ में होगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप एक करके क्वेश्चंस देखते जाना, प्रारूप को पकड़ने की कोशिश कर। 5 और 6 क्वेश्चन करने के बाद मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे आऊँगा जहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत होगी, वहाँ से हम लोग समझते हुए भी चीज़ों को चलेंगे। बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, अच्छे से पढ़ना। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु प्रोग्रामों का समूह, वह यांत्रिक युक्ति जिसके माध्यम से डाटा को इनपुट किया जाता है। एक आउटपुट डिवाइस जिससे हमें जो है, ठीक है, थोड़ा सा है, हमें प्रोसेस डाटा परिणाम के रूप में दिखता है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु प्रोग्रामों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विशिष्ट कार्य के लिए बनाए जाते हैं। यह जो है विभिन्न हार्डवेयरों के मध्य कंप्यूटर एवं उपयोगकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर के बारे में एक चीज़ नहीं बताया हूँ पहला क्वेश्चन में। इसका मतलब यहाँ नहीं कि उसको मैं छोड़ूंगा। 6-7 क्वेश्चन कीजिए। मैं हमेशा की तरह ये कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए वीडियो है। समझाने चीज़ मैं बीच में ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि आप पढ़ के एमसीक्यू देखने आए हो। ठीक है, तो उस एमसीक्यू का फ़ायदा उठाएं, आप क्वेश्चनों को सही करने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अच्छे से देखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। तो याद रखना कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अलग से इसका भाग नहीं होता है, अलग से इसका प्रकार नहीं होता। जब हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे कुछ समय बाद तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आएगी। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, याद रखना, जो लाइनेक्स यूनिक्स देख रहे हो, ठीक है, लाइनक्स देख रहे हो, यूनिक्स देख रहे हो, कंपाइलर देख रहे हो, एमएस वर्ड देख रहे हो, तो आपने देखा होगा जो लाइनक्स है और यूनिक्स है, ठीक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। कंपाइलर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लेकिन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है एमएस वर्ड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। मतलब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर की बात करते हैं, कंपाइलर की बात करते हैं, ठीक, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, और हम लोग इंटरप्रेटर की बात करते हैं। ये तीनों जो है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, याद रखना, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, फिर वहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी उसमें रखा गया है। ठीक, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए देखेंगे, स्पेशल पर्पज़ के लिए देखेंगे, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस उदाहरण है। तो एंटीवायरस, याद रखना, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया ही इसलिए गया है ताकि कंप्यूटर की सुरक्षा हो सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी अशुद्धियाँ होती है, कंप्यूटर किससे प्रभावित हो सकता है? वायरस से, एग्जाम्पल के लिए। तो ठीक कैसे होगा? एंटीवायरस से। जैसे कि वहाँ पे फाइल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया है, तो उसको फाइल कंप्रेसर से कम करेंगे। तो इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया था एंटीवायरस किसका उदाहरण है? तो याद रखना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का वो उदाहरण है। कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्य हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, कि कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होता है। जब उसकी अशुद्धियों को दूर करोगे तो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाया जा सकता है। सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्य हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे अनुदेशों के, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, है ना, ताकि आप समझ पाएँ, फिर हम लोग वापस तो वहाँ जाएंगे। अनुदेशों के या फिर निर्देशों के, इनके समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन समझते हैं, और आपको ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बोले, प्रोग्रामों का समूह बोले, तो वो फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। याद रखना इसका विकास क्यों किया जाता है? कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, हार्डवेयरों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोग्रामों का यह समूह होता है, ताकि कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को, ठीक है, संपन्न किया जा सके। मतलब कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए प्रोग्रामों का एक समूह होता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित किया जा सके, कंप्यूटर के विशेष कार्य को
संपन्न किया जा सके, हार्डवेयर को मध्य समन्वय स्थापित करता है। मतलब सॉफ्टवेयर के अलावा यदि आप हार्डवेयर को देखोगे तो वो तो एक प्रकार से खाली चीज़ हो जाएगा। मतलब हार्डवेयर शरीर है, मान के चलो हार्डवेयर शरीर है, ठीक है, तो उसकी आत्मा क्या हो गई? सॉफ्टवेयर। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा आप चलाओगे कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सॉफ्टवेयर वह है जो हार्डवेयर को, ठीक है, यहाँ बताता है कि उसे क्या करना है, उसे कब करना है और उसे कैसे करना है, ठीक है। अब आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा तो यहाँ से समझना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एक करके आएंगे भी क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 चीज़ होते हैं, एक है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अब वो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है, और यहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही रखा गया है जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी अंकों को समझता है, 0 और 1, आपने सुना होगा 0 और 1, इस अंकों को समझता है। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है, ठीक है। मतलब ये मशीनी भाषा है। तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है, लेकिन आपके लिए यह कठिन हो जाता है कि आप मशीनी भाषा में, मैं इसको मिटाऊंगा, मशीनी भाषा में प्रोग्राम को बनाएं। तो आप प्रोग्राम को किस में बनाते हो? आप बनाते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसलिए आप जो उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम बनाते हो उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको, इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरप्रेटर। तो ये तो रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात यहाँ तक की। अब इसका सेकंड भाग हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है, आवश्यकता अनुसार भी होता है, जैसे संस्था हो गया उसके कार्य, किसी व्यक्ति के कार्य हो गया, या फिर किसी कार्यों को देखकर उसके आवश्यकता अनुसार इसका विकास किया जाता है। मतलब वो किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके भी आपको 2 प्रकार देखने को मिलेगा। एक जनरल पर्पस, मैं बात करूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आगे और है ना, यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है जनरल पर्पस के लिए और एक होता है स्पेशल पर्पस। पहले स्पेशल पर्पस को समझेंगे। स्पेशल पर्पस एक विशेष आवश्यकता के लिए होती है, एक विशेष कार्य के लिए होती है। इसके एग्जाम्पल देखना, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है। ये विशेष आवश्यकता के लिए तो होती है, लेकिन इसकी उपयोगिता और किसी और के लिए नहीं होती। इसका उपयोग जो है और किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। जनरल पर्पस एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि विशेष कार्य के लिए नहीं होती, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर है मतलब वो विशेष कार्य के लिए ही है, लेकिन इसके अनेक उपयोग भी हो सकते हैं, इसके अनेक फ़ायदे भी उठा सकते हैं, तो वो जाएगा जनरल पर्पस। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कुछ कुछ रखे, जैसे वर्ड प्रोसेसर देख रहे हो, जनरल पर्पस वाला में क्या देख रहे हो? वर्ड प्रोसेसर है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है, स्प्रेडशीट है। वहीं पे आप स्पेशल पर्पस में देखोगे तो रिजर्वेशन सिस्टम है। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे आगे है, ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अटेंडेंस सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। अब तीसरा इसका जो भाग हो जाता है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है? एक्चुअल में सिस्टम की सुरक्षा कार्य के लिए इसे बनाया जाता है। याद रखना, सुरक्षा के लिए। वो वायरस से प्रभावित होता है तो उसको ठीक किससे किया जाएगा? आपके एंटीवायरस से किया जाएगा। जैसे वहाँ पे फाइल बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो इसके बिना काम नहीं होगा, इसके बिना भी काम हो सकती है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे आराम से आपका कंप्यूटर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ आएगी, मतलब किसी चीज़ से वहाँ पे जो खराबी उत्पन्न होगी, ठीक है, उसको ठीक कैसे करोगे? तो उसके लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ताकि कंप्यूटर के कार्य सरलता से चले, कंप्यूटर चलाने में आसानी हो, ठीक है। वहाँ की अशुद्धियाँ दूर हो, वहाँ के जो वायरस होते हैं वो दूर हो जाएं। फाइल कहीं बड़ी हो गई है तो उसको कंप्रेशन करके, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, फाइल कंप्रेशन, उससे छोटा किया जाए, उसके साइज को छोटा किया जाए, तो इसके लिए जो बनाया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए एंटीवायरस है, बैकअप प्रोग्राम है, ठीक है, फाइल मैनेजर है, डिस्क फॉर्मेट है। अब देखेंगे यहाँ पे डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, फाइल कंप्रेशन है, फाइल मैनेजर भी यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको मैंने सॉफ्टवेयर कुछ % भी समझाया होगा। हालांकि यहाँ MCQ वाली सेशन है, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं आपको कुछ कुछ बताऊँ। अब आप जितने भी अब तक आपने क्वेश्चन किए हैं
यदि वो आपको याद हो या फिर से जाके आप देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी और अब आप आंसर करने भी लगेंगे। रेलवे आरक्षण हेतु तैयार सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। आई होप कि आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो रेलवे आरक्षण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर याद रखना एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाओगे। आपके पास ग्रुप में आया था कि मैंने कहा था कि आज हम लोग सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे और उसके एक दिन बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे। आज की जो क्लास है, इसका जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत आज हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में देखने वाले हैं, पहला। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल को लेके। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए कि वहाँ सिर्फ उसी के बारे में फैक्ट्स हमें याद हो, उसी को हम लोग याद करते चलेंगे और एक क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यहाँ से भी पूछने की संभावना है पूरी बनी हुई है। ठीक, तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अलग से एक वीडियो आने वाली है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आगे हम लोग जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका स्प्रेडशीट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेजमेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूनिक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक्स, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लाइनक्स और यूनिक्स आपने सुना भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर याद रखना 2। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सीधा याद रख लेना, उसको परिभाषा को ही मैंने उठाया। ठीक है, जहाँ पे लिखा है निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग, अब यहाँ से अच्छे से पढ़ना, गणितीय एवं सांख्यिकी डाटा याद रखना को टेबल और कॉलम के रूप में, टेबुलर फॉर्म में या फिर उसको कॉलम के रूप में वर्गीकृत एवं विश्लेषित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये बार बार आपको पूछे जाते हैं। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में आपको याद रख लेना है, गणितीय के क्षेत्र में आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन मैंने रखा भी है और ऐसे पहले क्वेश्चन बने भी हैं। CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो CAD का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप देखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एक्चुअल में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये CAD से सॉफ्टवेयर देख रहे हैं है क्या, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर के, याद रखना, इंजीनियरिंग वैज्ञानिक डिज़ाइन हो गया, नक्शों को 3D है ना, 3 डायमेंशनल जो डिज़ाइन होता है, इसको तैयार करने के लिए, इसको निर्माण करने के लिए, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जैसे नक्शों के 3D डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर के इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक डिज़ाइन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इन्हें समझने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लेना CAD है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इस पेज को आप अच्छे से पढ़िए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे मैंने अलग से और लिखा है। ठीक है, प्रोग्रामों का वह समूह जो विशिष्ट कार्य हेतु तैयार किए जाते हैं, जो उपयोग करते एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर के मध्यस्थता करता है। इस लाइन को भी आपको याद रख लेना है। इसके 2 प्रकार होते हैं, जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण इनको रट लेना, कोई सा भी एक लेके वो पूछ देगा। रेलवे आरक्षण या फिर रेलवे रिजर्वेशन, इसके लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, वायुयान नियंत्रण, मौसम विश्लेषण आदि के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, इन सभी के लिए जो तैयार किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो किसी और चीज़ के लिए उपयोगिता नहीं होती है, उसको किसी और अन्य चीज़ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, स्पेशल पर्पस के लिए है, विशेष आवश्यकता के लिए, सिर्फ उसी के लिए उसे बनाया जाता है। ये भी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसके अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं। ठीक, अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल होंगे वर्ड प्रोसेसर, पेजमेकर, स्प्रेडशीट, कोरल ड्रॉ, MS ऑफिस, वेब ब्राउज़र है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बोले, प्रेजेंटेशन के लिए बोले अकाउंटिंग, DTP, ठीक है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया, CAD हो गया। अभी हमने CAD की बात की थी। इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना, कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हालांकि इस क्वेश्चन को पहले रखना था, तो याद रख लेना जॉन W. टुके, इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके पास, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आप बताएंगे एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, MS वर्ड। तो ये चारों में से आपको पहचानना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत टाइम तक आपको बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, इसको आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक रिटेल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ईमेल, वॉइस मेल, ठीक है, टेली है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा टेली। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मार्केट में, ठीक है, ये बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है और इसके जो निर्धारित शुल्क होता है, इसके लिए जो निर्धारित पैसे होते हैं वो आप शुल्क चुकाते हो, उसको उपयोग कर सकते हो, रिटेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा रिटेल सॉफ्टवेयर है। ठीक, जैसे MS विंडो, ठीक, उसी प्रकार हो जाएगा आपका MS ऑफिस, ये तीनों को याद रख लेना। ठीक है, और हो जाएगा टेली, और टेली का मैंने तो क्वेश्चन यहाँ पे बनाया भी है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में याद रखना, ठीक, सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हमेशा याद रख लेना, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इक्वल टू प्रोग्राम एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इक्वल टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा MS एक्सेल, उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS एक्सेल को आपको याद रख लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था जब स्प्रेडशीट, इस पर हमने एक क्वेश्चन किया था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, मैंने कहा था सांख्यिकी विश्लेषण, इस क्षेत्र में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का मिश्रण रूप है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, जो आपका फ्रीवेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रीवेयर के बारे में आपको पढ़ना है, शेयरवेयर के बारे में एक बार आप रीड मार लेना, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक, फर्मवेयर याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जो फ्रीवेयर होता है ये फ्री में आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, इंटरनेट पे आपको मुफ्त में उपलब्ध होता है, वहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रीवेयर का जो अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है, वो निर्माता कंपनी के पास होता है। ये चीज़ आप बुक में पढ़ोगे। और शेयरवेयर क्या होता है, ये भी मुफ्त में आपको मिलता है शुरू में ट्रायल के लिए। तो शेयरवेयर को समझ लेना कि ट्रायल के लिए मिलता है। ट्रायल के बाद यदि आप उसको और जारी रखना चाहते हो, उसको और चलाना चाहते हो, तो एक निर्धारित शुल्क आपको, निश्चित शुल्क आपको पटाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये भी मुफ्त में इंटरनेट में उपलब्ध होती है, आप इसका ट्राई कर सकते हो। उसी प्रकार आप डेमो भी होता है, डेमो के बारे में भी देख सकते हो। फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, फर्मवेयर है, ये सबको आपको एक बार कम से कम रीड मार लेना है। ग्रुपवेयर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको वॉइस मेल है, ऑनलाइन चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मेल है, ईमेल की हमने वहाँ पे बात की थी। ये सब ग्रुपवेयर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3-4 चीज़ करना, फ्रीवेयर हो गया, शेयरवेयर हो गया, मैंने तो बता भी दिया फ्रीवेयर और शेयरवेयर के बारे में। फर्मवेयर को भी एक बार आप इसका रीड मार लेना। ठीक, ग्रुपवेयर हो गया, इसको जो है एक बार आप पुस्तक से जाके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तीसरा बार एक क्वेश्चन बन रहा है, अलग अलग तरीके से बन रहा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तक तो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा आराम से। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। तो TCS याद रख लेना, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सही आंसर है TCS, इसको आपको याद रखना है। और किसी भी चीज़ को छोड़ना मत ना, जैसे कि मैंने आपको ग्रुपवेयर बताया था, फ्रीवेयर बताया था, इसको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किसका उदाहरण है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क हो गया, वो किसी भी तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसलिए उसको आपको एक बार रीड मारना है, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करते हो तो उसे जो है सोर्स कोड कहा जाता है। आपको याद रख लेना, सोर्स कोड कहा जाता है। अब हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, तो सोर्स कोड याद रख लेना। उच्च स्तरीय भाषा में जो आप प्रोग्राम तैयार करते हो उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जब ट्रांसलेटर मशीनी भाषा में उसको परिवर्तित करता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों ध्यान में रहेगा। जब आप बनाते हो प्रोग्राम
तो आप उच्च स्तरीय भाषा में बनाते हो, ठीक है, तो उसे सोर्स कोड कहेंगे। और जब वो परिवर्तित करेगा मशीनी भाषा में, वो वाला प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करेगा, इसको आप असेंबली भाषा लिख लेना, ठीक है। असेंबली भाषा पूछ के ज़्यादा आने की संभावना। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नो डाउट असेंबलर ही मशीनी भाषा में परिवर्तित करेगा। हम इसको अभी देखने वाले हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरप्रेटर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ठीक है, हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन दो कर लो आप। यह निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, सत्य कथन छांटना है। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर क्रियान्वित भी करता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर एक एक कर अशुद्धियाँ, ठीक है, बतलाता है। तो याद रख लेना, यह जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर क्रियान्वित भी करता है, ठीक है। और यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर, ठीक है, एक एक करके अशुद्धियाँ बताता है, एक एक लाइनों को वो जांच करके अशुद्धियाँ बताता है, न कि एक साथ। बेसिक डिफरेंस है इंटरप्रेटर एवं कंपाइलर, ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटरों के बीच में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन और कीजिए कंपाइलर के बारे में। आपने अभी इंटरप्रेटर के बारे में किया। कंपाइलर के संबंध में सत्य कथन आपको याद रख लेना है, ये आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को, ठीक है, याद रख लेना, एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर क्रियान्वित नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलकर एक साथ सभी अशुद्धियाँ बतलाता है। ये सभी सही है, तीनों कथन को आपको याद रख लेना है। ये तीनों कथन इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये जो छोटा छोटा नोट है ना करके मैंने लिखा हूँ, ये आपको दिखे। असेंबलर समझने की कोशिश करना। असेंबलर याद रखना, असेंबली भाषा को असेंबलर जो है मशीनी भाषा में बदलता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिखते हो प्रोग्राम, ठीक है, उसको कंपाइलर जो है मशीनी भाषा में बदलता है। और ये क्यों बदल रहे हैं आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आप मशीनी भाषा में आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, लिख भी सकते हो तो बहुत ज़्यादा कठिन है। अपेक्षाकृत हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान हो जाता है, इसलिए आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो। लेकिन कंप्यूटर क्या को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है, इसलिए बीच में क्या काम आता है, ट्रांसलेटर काम आता है। उसी ट्रांसलेटर के बारे में आप पढ़ रहे हो। एकदम क्लियर है। ट्रांसलेटर हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, एक असेंबलर, एक आपका कंपाइलर, और एक हो जाएगा इंटरप्रेटर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को जो है वो मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसको कंपाइलर मशीनी भाषा में बदलता है। और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल में जो लिखते हो उसको भी वो मशीनी भाषा में ही बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अंतर कहाँ पे आता है उसको देखना। जब कंपाइलर, अब यहाँ पे ध्यान देना है ना, मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी कंपाइलर की। ये मशीनी भाषा में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ये भी बदल रहा है। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। कौन सा, कंपाइलर। याद रखना, पूरे प्रोग्राम को ये एक साथ बदलता है। यहाँ पे देखना, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ना बदल के एक एक लाइन को बदलता है, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है। ये सभी गलतियों को जब वो बदल रहा है, एक साथ बदल रहा है, तो सभी गलतियों को एक साथ बताता है। जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसको एक साथ ये बताएगा। कौन सा, कंपाइलर। और ये जो है मैं इसको डॉट डॉट करके लिखा हूँ, ये एक एक करके उसको बताता है और क्रियान्वित भी करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रियान्वित नहीं करता है लिखा है, और ये क्रियान्वित भी करता है। बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक, लेकिन ये 3 चीज़ आपको कम से कम याद होनी चाहिए। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रांसलेटरों में, है ना, बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो ये तो रहा आज का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन, अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक बार सुनिए, जितने भी क्लास के जो लिंक है टेलीग्राम चैनल में भेजे जाते हैं। जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आती है तो वहाँ पर डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, प्री टेस्ट रहेंगे। साथ में उसके पहले भी 1-2 दिन के गैप में वहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि 1-2 दिन इसलिए गैप किया जा रहा है क्योंकि उसमें क्लासेस भेजी जा रही है। साथ में कल ही आपके एक और सीजी हिस्ट्री क्लास आने वाली है। तो सीजी हिस्ट्री क्लासेस के जो लिंक होती है, कंप्यूटर संबंधित जो क्लासों की लिंक होती है, बाल मनोविज्ञान के बारे में भी कुछ आने वाली है, ठीक है, उनके भी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजे जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने ना भूलें। नाम है संदीप स्टडी सेंटर और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सीधे उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना,
चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो हूँ कल मैं आपसे एक सीजे हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।